नहीं, अभी देखो 6 सीट के लिए चुनाव राज्यसभा का जारी था। बीजेपी के 3, एकनाथ शिंदे साहब का और अजीत दादा का एक और कांग्रेस पार्टी का एक उम्मीदवार, और जिनके पास जितना कोटा था उतने उम्मीदवार उन्होंने दिए हैं। और ये 6 के 6 कैंडिडेट आना बहुत जीतने वाले हैं, उसमें उस सभी का मैं मेरी ओर से अभिनंदन करता हूँ। और जो इलेक्शन तो है, तो आपने देखा कि पूरे देश में मोदी की लहर है, तो मोदी के सिवाय कोई पर्याय नहीं है। उसके लिए भी कुछ लोग भारी संख्या से बीजेपी में आ रहे हैं, उनका भी स्वागत है। और चौहान के आने से और मिलिंद देवरा की महायुति में आने से कितना फर्क पड़ने वाला है महायुति? फर्क तो पड़ेगा ना। अशोक चौहान ने कांग्रेस में विविध पदों में काम किया है, राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उनको भी चाहने वाला एक वर्ग है, तो निश्चित तौर से फर्क गिरेगा। थँक्यू सर। एवढेच उमेदवार आहेत असं काही म्हणता येणार नाही, म्हणून मला असं वाटतं की 3 वाजून 10 मिनिटांनी आपण बोलूया। योग्य त्या पद्धतीने सगळे अर्ज जर का असतील आणि जेवढी संख्या आहे तेवढं असेल तर बिनविरोध होईल। अन्यथा एखादा अर्ज चुकीचा आला किंवा अपुरा असला तर स्क्रुटिनीमध्ये तो अर्ज जेव्हा निकाली निघेल जास्तीचा आलेला, त्याच्यानंतरच मग बिनविरोध होईल की नाही सांगता येत नाही। मुख्यमंत्री तुमच्या दालनात आलेले होते, नेमकी काय चर्चा झाली? हे पहा, उपसभापती मी आहे आणि मी त्यांना विनंती केली होती की उच्च शिक्षणाचा जो विषय आहे, 8 लाखाच्या मध्ये कमी मर्यादा ज्यांची आहे उत्पन्नाची, त्या जवळजवळ 50 कोर्सेसमध्ये मुलींना मोफत शिक्षण मिळणार आहे। त्याचा GR अजून निघायचा आहे। तो GR लवकरात लवकर एप्रिल-मेच्या आतमध्ये निघावा, जेणेकरून जूनमध्ये मुलींना त्याचा फायदा मिळू शकेल। आणि त्या दृष्टीने माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा मी सत्कार केला। मी अजितदादा पवारांनाही निमंत्रित केलेलं होतं आणि तो GR लवकर निघावा म्हणून विनंती केली। आणि अर्थात सन्माननीय नेते अशोक चव्हाण, तसंच मेधाताई कुलकर्णी, मिलिंद देवरा या सगळ्यांचा मी सत्कार माझ्या दालनामध्ये मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसमोर केला। मेधा कुलकर्णींच्या रूपात एक महिला खासदार राज्यसभेवर पुन्हा एकदा जात आहे महाराष्ट्रातून, विशेषतः पुण्यामधून, तर कशा प्रकारे पाहता एक महिला म्हणून? नाही, मुळामध्ये लोकसभा आणि विधानसभेत आरक्षणाचं विधेयक पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी जाहीर केलं, तसा निर्णय झाला एकमताने। प्रत्यक्षात ते लागू होत असताना काळ लागणार आहे, परंतु मला विशेष आनंद आहे की राज्यसभेत आरक्षण नसताना सुद्धा महिलेला संधी दिलेली आहे, त्याचं मी स्वागत करते। आणि पुण्यामधलं एक सुशिक्षित आणि सुविद्य नेतृत्व म्हणून, आमची सहकारी म्हणून त्यांना भारतीय जनता पक्षाने संधी दिली, याचा मला मित्रपक्ष म्हणून आणि सामाजिक चळवळीतली त्यांची मैत्रीण म्हणून निश्चितपणे आनंद आहे। दिल्ली शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे, आदित्य ठाकरे म्हणतायत दिल करो और बात करो, दिल्ली लॉक करण्यापेक्षा। याच्यावरती काय वाटतं, एकंदरीत शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याची गरज आहे? नाही, मुळामध्ये शेतकऱ्यांचे जे प्रश्न आहेत त्याच्यावरती चर्चा होऊन योग्य तो तोडगा निघावा, हीच सन्माननीय एकनाथजी शिंदे यांची भूमिका आहे, आमची तीच भूमिका आहे। हिंदी में जानना चाहेंगे, महाराष्ट्र से एक महिला जो है वो राज्यसभा में जाने वाली, जैसे महिला क्या कांग्रेचुलेशन करेंगे? कितनी बड़ी बात है महाराष्ट्र के लिए भी। मैं उपसभापति हूँ और करीब 50 साल के बाद में उपसभापति का मुझे स्थान मिला है। और जब लोकसभा में माननीय नरेंद्र जी मोदी उन्होंने ये निर्णय किया कि नमो शक्ति वंदन विधेयक आएगा और महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण मिलेगा, लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद में तो आरक्षण नहीं है। तो आरक्षण ना होने के बावजूद भी उनको मेरिट पर टिकट मिला है, तो उनका शिवसेना मित्र पक्ष है भारतीय जनता पार्टी का। तो मैं नरेंद्र जी मोदी साहब, देवेंद्र जी फडणवीस, इनको बहुत बहुत उनको शुभकामना भी देती हूँ, बधाई देती हूँ। और हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, उनके और देवेंद्र जी फडणवीस, उनके सभी के सहयोग से ये हुआ है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है वो कैंसिल कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया है। बीजेपी का एक लगातार दाव था इलेक्ट्रोल बॉन्ड, आप क्या सोचते हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड के? नहीं, अभी वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उन्होंने जो भी कदम उठाए हैं उसके बारे में और अभ्यास करके फिर मैं दिल्ली में चल रहा है, किसानों के मुद्दे तो बहुत अहम महत्व के हैं, लेकिन लास्ट टाइम भी आंदोलन जब हुआ तो कई लोगों को बहुत तकलीफ हुई, ठंड में कई लोगों की जान गंवाई दी। तो मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि सरकार के साथ में संवाद होते हुए इंसाफ मिलने के लिए हम उनको शुभकामना देते हैं। राज्यसभेची निवडणूक बिनविरोधात होईल आणि महायुतीचे सर्व उमेदवार निवडून येतील, कारण महायुतीकडे
ॲब्सोल्यूट मेजॉरिटी आहे, पूर्ण बहुमत आहे. त्यामुळे महायुतीचे सर्व उमेदवार जे आहेत ते निवडून येतील. यामध्ये कुठली शंका बाळगण्याची आवश्यकता नाही आणि बहुतेक निवडणूक बिनविरोध होईल. आणि मिलिंद देवरा हे शिवसेनेच्या वतीने उमेदवार त्यांना दिलेली आहे आणि एक उच्च शिक्षित उमेदवार पक्षाला लाभलेला आहे आणि मुंबईमध्ये आणि म्हणजे राष्ट्रीय पातळीवर देखील तो चांगलं काम करेल, पक्षाचं नावलौकिक वाढवेल, पक्ष मजबूत करेल आणि त्याचं जे नेटवर्क जे आहे सर्व क्लासमध्ये त्याचाही उपयोग या ठिकाणी मिलिंद देवरांच्या राज्यसभेच्या खासदारकीमुळे होईल. आणि बाळासाहेब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब आणि मिलिंद देवराचे वडील मुरली देवरा यांचे देखील अतिशय स्नेहाचे संबंध होते. माझ्या माहितीप्रमाणे 1976मध्ये मुरली देवरा जेव्हा महापौर पदाचे उमेदवार होते त्यावेळेस बाळासाहेबांनी त्याला मदत केली होती. असे ऋणानुबंध बाळासाहेबांचे आणि मुरली देवरा परिवाराचे होते. आणि आज मिलिंद देवरा हे शिवसेनेचे उमेदवार आहेत. नक्की शिवसेनेला याचा नक्की वाढवण्यामध्ये फायदा होईल. मिलिंद देवरा का नाम जो है शिवसेना की तरफ से राज्यसभा में दिया गया है. 6 नाम जो है महायुति की तरफ से. महायुति के सभी उम्मीदवार विजयी होंगे. हमारे पास पूर्ण बहुमत है और ये अनअपोज भी हो सकते हैं चुनाव. और मिलिंद देवरा शिवसेना के कैंडिडेट हैं, एक होनहार और उच्च शिक्षित कैंडिडेट है जो मंत्री रह चुके हैं, जो सांसद रह चुके हैं, जिनको एक अनुभव भी है और ग्रास रूट का काम करने का अनुभव उनके पास है. और इसलिए ये हमारे शिवसेना पार्टी का नाम वो नेशनल लेवल पे बढ़ाएंगे और शिवसेना बढ़ाने का काम, पार्टी बढ़ाने का काम भी वो करेंगे. और उनका और हमारे बाला साहब ठाकरे जी का, मुरली देवरा जी, इनका बहुत ही ऋणानुबंध थे, अच्छे संबंध थे, पारिवारिक संबंध थे. जब मुरली देवरा जी मेयर चुनाव लड़ रहे थे तभी बाला साहब ठाकरे जी ने उनको सपोर्ट किया था. आज मिलिंद देवरा एक हमारे परिवार में शामिल हुआ है. निश्चित रूप से जितना भी उनका नेटवर्क है, अच्छे लोगों से उनकी जो साख है और नेशनल लेवल पे भी वो अच्छा काम करेंगे. जो मौका उनको राज्यसभा का दिया है उसका पूरा फ़ायदा जनता की सेवा के लिए और पार्टी के लिए करेंगे. वो शिवसेनेची ताकद वाढते. सुप्रीम कोर्ट